राजा जंगल घूमने के लिए घोड़े पर बैठकर निकला। जंगल में पहुंचने पर उसने एक साधु को तपस्या करते हुए देखा। उस स्थान पर घास उगी हुई थी, तो राजा ने सोचा कि चलो इसकी सफाई कर दूं। जब राजा सफाई करके फुर्सत हुआ, तब तक साधु की तपस्या पूरी हो गई। साधु राजा की सेवा से प्रसन्न हुए और बोले, राजा मांग लो, मैं तुम्हें एक अनोखी सिद्धि देता हूं। राजा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन साधु बोले, मैं तुम्हें पशु पक्षियों और चींटियों की भाषा समझने की सिद्ध देता हूं। राजा खुशी खुशी महल लौट आया। शाम को वह अपनी रानी के साथ भोजन कर रहा था। तभी एक चींटी रानी की थाली से झूठा चावल उठाकर राजा की थाली में रख देती है। पास में बैठी एक चींटी उससे कहती है, अब राजा की थाली से वही चावल उठाकर फिर रानी की थाली में रख दो, ताकि राजा रानी का झूठा खा ले। राजा यह सब सुनकर हंस पड़ा। रानी ने पूछा, आप हंसे क्यों? राजा बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पर रानी जिद करने लगी, नहीं, मुझे बताइए। राजा सोचने लगा, अगर मैंने यह रहस्य बताया तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, क्योंकि साधु ने यही शर्त रखी थी। पर रानी नहीं मानी। उसने धमकी दी, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था। उसने सोचा कि अब सच बताना ही पड़ेगा। उसने राजमहल के बाहर एक मंदिर के पास जाकर सबको इकट्ठा किया और कहा, मैं तुम सबको एक गुप्त बात बताने जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही बताऊंगा मैं पत्थर का बन जाऊंगा। जैसे ही राजा बोलने वाला था, तभी वहां एक बुद्धिमान व्यक्ति आया और बोला, राजा, क्या तुम रानी की जिद की वजह से अपनी जान दे दोगे? तुम्हारे पास इतनी अनमोल सिद्धि है, जिसका उपयोग तुम अपने राज्य और प्रजा के भले के लिए कर सकते हो। राजा को बात समझ में आ गई। उसने रानी से कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे यह बताने के लिए मजबूर मत करो। रानी ने थोड़ी देर सोचा और उसे अपनी गलती समझ में आ गई। इस तरह राजा ने अपनी समझदारी और एक बुद्धिमान व्यक्ति की सलाह से अपनी जान बचाई और अपनी सिद्धि का उपयोग जन कल्याण के लिए किया।